नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं चंद्र सिंह आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 के लिए अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र की व्हाट्सएप बेस्ट असेसमेंट क्विज है, जिसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन हल कर सकते हैं। आज ही ये जारी हुई है, अगले शुक्रवार तक इसे आप हल कर सकते हैं। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें तथा अन्य साथियों को शेयर करना न भूलें। देखो, प्रश्न क्या है, अंशों के आवंटन के संबंध में आवेदन पर प्राप्त राशि के हस्तांतरण की रोजनामचा प्रविष्टि क्या होगी? अंश आवेदन खाता अंश पूंजी खाते से नाम, अंशों पर आवेदन राशि का अंश पूंजी से हस्तांतरण, अंश आवेदन खाता बैंक खाते से, अंश आवंटन खाता अंश पूंजी खाते से। ये चीज़ आपने देख ली होगी। अब देखो, इसमें सही विकल्प चुनना है। आपको क्या चुनना है? सही विकल्प चुनना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर पहला ही होगा। पहले का उत्तर पहला ही होगा, यानी आपका ये उत्तर होगा। देखो, अंश आवेदन खाता अंश पूंजी खाते में, अंशों पर आवेदन राशि का अंश पूंजी में हस्तांतरण, यानी पहला उत्तर है। तो आप पहला ही उत्तर कर देना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आगे, अंशों के आवंटन के संबंध में अस्वीकृत आवेदनों की राशि वापस करने पर रोज नामचा प्रविष्टि क्या होगी? अंश आवेदन खाता अंश पूंजी खाते से। सेम ऑप्शन है। अब इनमें क्या है, अंशों के आवंटन के संबंध में स्वीकृत आवेदनों की राशि वापस करने के रोजनामचा प्रविष्टि पूछी गई है। तो यहाँ पर आपका ये 2 नंबर है, अंश आवेदन खाता बैंक खाते से, अंशों पर अस्वीकृत आवेदनों की राशि को वापस करने पर। तो यानी 2 नंबर तो नीचे आपके पास ऑप्शन, देखो 2 नंबर कहाँ पर है? 2 नंबर में ही है। तो आप इसका उत्तर यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, जनता में अभिवादन के लिए जब अंशों को निर्गमित किया जाता है तो आवेदन की राशि अंशों के अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत होनी चाहिए? आवेदन की राशि अंशों के अंकित मूल्य का कम से कम 5% होनी चाहिए, 10% होनी चाहिए, 15% होनी चाहिए, या फिर 35% होनी चाहिए? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये होनी चाहिए 5% कम से कम। तो पहला ही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अंशों के हरण की स्थिति में अंश हरण खाता किससे क्रेडिट होता है? अंशों के हरण की स्थिति में अंश हरण खाता किससे क्रेडिट होता है? तो हरण किए गए जाने वाले अंशों के अंकित मूल्य से, हरण किए जाने वाले अंशों पर अदत्त राशि से, या फिर हरण किए गए जाने वाले अंशों पर प्राप्त हो चुकी राशि से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है 3 नंबर, हरण किए जाने वाले अंशों पर प्राप्त हो चुकी राशि से। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरण किया गया अंश बट्टे पर निर्गमित किया गया है, बट्टे की राशि होगी, बट्टे की राशि होगी। तो कौन सी राशि होगी? अंश हरण खाते को डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, या अंश बट्टा खाते को डेबिट होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका होगा अंश हरण खाते को डेबिट होगी। ठीक है ना, तो पहला ही उत्तर है। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। उन पर आप क्लिक करके हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं, जहां पर एजुकेशन संबंधी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहती है। अगला प्रश्न है, अंशों के हरण का लेखा करते समय किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? अंश सम मूल्य पर निर्गमित किए गए थे, अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए गए थे, दोनों या दोनों नहीं? तो आपके दोनों ही उत्तर है। तो आपका 3 नंबर कर दो भाई, उपरोक्त दोनों। तो आपका 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंशों के हरण से कंपनी की अंश पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ता है? कंपनी की अंश पूंजी बढ़ जाती है, कंपनी की अंश पूंजी कम हो जाती है, कंपनी की अंश पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका 2 नंबर उत्तर है। कंपनी की अंश पूंजी कम हो जाती है, कंपनी की अंश पूंजी है वो कम हो जाती है, 2 नंबर है। अगला देखो, अंश हरण खाते का शेष तुलन पत्र में किस मद के अंतर्गत दर्शाया जाता है? आरक्षित एवं अधिशेष, अंश पूंजी, चालू दायित्व किसी मद के अंतर्गत नहीं। तो ये है आपका अंश पूंजी। कौन सा है? अंश पूंजी, यानी 2 नंबर उत्तर है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, अच्छा आपकी क्विज यहाँ पर कंप्लीट हुई। आपने वीडियो देखा, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए, और व्हाट्सएप पर अन्य साथियों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाया गया है, तो आप बिल्कुल शेयर कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।